गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग जो वैश्विक महामारी अभी कोरोना का एक दौर चला हुआ है उसमें हम लोग घर पर रह रहे होंगे और जितने गाइडलाइंस है कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित सबको फॉलो कर रहे होंगे और एकदम नितांत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे होंगे और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे होंगे। आइए हम लोग अपने शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को ही हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास इसमें हम लोग ऋण पत्रों के शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से संबंधित जो हम लोग 4 भुगतान की विधियां पढ़े थे शोधन की। एक मुफ्त भुगतान विधि, वार्षिक किस्त में भुगतान विधि और खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय विधि और परिवर्तन विधि। चारों में से हम लोग एक मुफ्त भुगतान विधि का डिस्कशन किए थे, उस पर फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो पहले लास्ट टॉपिक को हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हम लोग लास्ट टॉपिक में ऋण पत्रों का शोधन का आशय समझे, मतलब ऋण पत्रों का शोधन का क्या आशय है। उसका कहने का आशय यही था कि ऋण पत्रों से जो जो कंपनी में दायित्व क्रिएट हुआ है, जो जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, उसको पैसा को वापसी करना, रीपेमेंट करना, ऋण पत्रों का शोधन है। मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा देना, जो जो अपने दायित्व को कंपनी निपटारा करती है, चुकता करती है, वही ऋण पत्रों का शोधन हुआ। अब ऋण पत्रों का शोधन कंपनी बहुत प्रकार से कर सकती थी। अपने पूंजी में से शोधन कर सकती थी। 5 प्रकार हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे, फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पूंजी में से कर सकती थी, लाभ में से कर सकती थी, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, या उस डिवेंचर को नए डिवेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट करके कर सकती थी, या फर्दर फ्रेश शेयर और डिवेंचर इशू करके जो पैसा आएगा उससे ऋण पत्रों को, पुराने ऋण पत्रों को पैसा वापस कर सकते थे, या कंपनी अपने व्यवसाय के अस्थायी संपत्ति को बिक्री कर कर भी, अस्थायी संपत्ति को बेचने से जो पैसा आता उससे भी ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती थी। और ऋण पत्रों के भुगतान का मेथड्स में हम लोग 4 मेथड्स अपने 12th के सिलेबस में कवर करनी थी। उसमें से पहला लमसम पेमेंट मेथड जो है एक मुफ्त भुगतान विधि, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं। आज हम लोग वार्षिक किस्त विधि और खुले बाजार में ऋण पत्रों का क्रय विधि और परिवर्तन विधि पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि एक आध वीडियो जो और लग जाए इसमें, कोई बात नहीं, उससे हम लोग करेंगे कवर। तो एक मुफ्त भुगतान विधि में हम लोग लमसम पेमेंट करना था, हम लोग सीखे। उसमें हम लोग कंपनी का कुछ गाइडलाइंस था, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014, उसके सारे गाइडलाइंस को हम लोग समझे थे। डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है 25% से, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है 15% से, इस सब का चर्चा की है। इसमें से हम लोग का एक पार्ट जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 12th के सिलेबस में नहीं है, वो जो सिंकिंग फंड मेथड और सिंकिंग फंड, ये दो तरह का कम्युनिटिव और नॉन कम्युनिटिव दो तरह का होता है। ये हमारे 12th के सिलेबस में नहीं कवर करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पर अभी नहीं कवर करेंगे, फिर भी थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। सिंकिंग फंड मेथड क्या है रिडम्पशन का लमसम पेमेंट में, उसमें करना क्या है, एक कंपनी मान लीजिए 4 साल के बाद लमसम पेमेंट होना है या 5 साल के बाद एक मुफ्त भुगतान होना है डिवेंचर होल्डर को, तो प्रत्येक वर्ष कंपनी अपने लाभ में से कुछ पैसा, सिंकिंग फंड जिसको बोलते हैं, पैसा जमा करते रहेगी। लाभ में से अपने पीएल में से कुछ पैसा सिंकिंग फंड में डालती रहेगी और इस सिंकिंग फंड को क्या करेगी, कहीं इन्वेस्ट कर देगी। इसको प्रत्येक साल फंड में ना रहकर कहीं इन्वेस्ट कर देगी ताकि कुछ ब्याज वाज का प्राप्ति हो, और फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिडम्पशन का समय आ जाएगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे और पैसा से सिंकिंग फंड का, डिवेंचर्स का हम लोग पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको अचानक बर्डन नहीं होता है। मान लीजिए 5 साल के बाद डिवेंचर होल्डर को हमको 5 लाख देना है, अगर हम शुरू से ही उसका तैयारी ना करें, शुरू से ही उसके लिए एक फंड क्रिएट ना करें, तो 5 साल के बाद अचानक कंपनी को झटका लगेगा। हैवी अमाउंट का अवेलेबल करना, अरेंजमेंट करने में बहुत परेशानी होती है। अतः उसके लिए हम लोग सिंकिंग फंड मेथड करते हैं ताकि प्रत्येक साल पीएल से कुछ कुछ इसमें पैसा डालें, इसके पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट कर दे और फाइनली रिडम्पशन के साल में इन्वेस्टमेंट को बेच दे और उससे उसका रिडम्पशन कर दे। तो इससे क्या होता है, इजीली हम लोग का पैसा रिडम्पशन के लिए अवेलेबल हो जाता है।
तो बस उसी को इसमें हम लोग को पढ़ना था, मगर चूंकि इस 12th बोर्ड के में सिलेबस में इसको नहीं रखा गया अभी, तो इस पर हम लोग इतना ही चर्चा किए। इसका एंट्री पार्ट हम लोग नहीं देख रहे हैं, और एंट्री पार्ट से संबंधित ऐसे ही हम एक वीडियो डालेंगे, जिसको रुचि हो वो बच्चा देख सकते हैं उसको, है ना। चलिए, आज हम लोग का मेन कंसंट्रेशन होगा, तो पहला पार्ट लमसम पेमेंट मेथड हम लोग का कवर हुआ। अब दूसरा पार्ट जो एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, वार्षिक किस्त में पेमेंट मेथड्स है, उसका हम लोग चर्चा करते हैं। वार्षिक किस्त में भुगतानों का पद्धति में क्या होता है, डिवेंचर होल्डर को हम लोग बाय पार्ट में रिडम्पशन करते हैं। मान लीजिए 1 लाख का है, तो मान लीजिए जरूरी नहीं है कि बराबर किस्तों में, या बराबर किस्तों में भी पेमेंट कर सकते हैं, तो 20-20 हजार का हम लोग प्रत्येक साल 5 साल मान लीजिए पेमेंट करना है, तो 5 साल बाद देंगे। तो हर, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉटरी मेथड्स भी बोलते हैं। प्रत्येक साल हम लोग क्या करते हैं, लॉटरी लगा लेते हैं, आज इसका रिडम्पशन करना है इसका, इसीलिए इसका एक और नाम रखा गया है लॉटरी मेथड्स, है ना। तो वार्षिक किस्त में क्या करना है, एंट्री का जो कंसेप्ट होगा वो एक लमसम पेमेंट में जो हम लोग पढ़े वही कंसेप्ट रहेगा, मगर थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है दोनों में, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देख लेते हैं। डीआरआर इसमें भी बनेगा, डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसमें भी बनाना है, और 25% ऑफ फेस वैल्यू। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इसमें भी होना है, 15% ऑफ फेस वैल्यू नहीं, ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिडीम, ऑफ फेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। थोड़ा सा अंतर हुआ दोनों में। उसमें क्या करते थे हम लोग, डीआरआर तो फेस वैल्यू का 25% यहां भी रहता था, ये पार्ट यहां भी रहता था। लमसम पेमेंट में जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन किए, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जब इसमें करते थे, तो ये लोग इसमें हम लोग 15% किसका करते थे, फेस वैल्यू का, 15% ऑफ फेस वैल्यू। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सपोज मान लीजिए 5 लाख का डिवेंचर हमको रिडम्पशन करना है, यहाँ पर बोला कि 1-1 लाख करके 5 ईयर्स में करना है, 1-1 लाख करके, है ना, 1 लाख इन ईच ईयर विद इन 5 ईयर्स। चलिए 5 साल में करना है हमको 1-1 लाख करके। और यहाँ पर लमसम पेमेंट में क्या होता है कि हम डीआरआर जो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका यहाँ डायरेक्ट हम 75,000 ले लेते हैं, 15%। मगर यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर हमको 1 लाख करना है, तो 1 लाख का 15% डीआरआर यहाँ क्या लिख लेगा आपका, मात्र 15,000, ना कि 75,000। क्लियर है। यहाँ पर डीआरआर का अमाउंट, क्योंकि फर्स्ट इसमें मेरा कंसेप्चुअल पार्ट ये बोलता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही 15% हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे। डीआरआर फुल अमाउंट से बनाएंगे, डीआरआर दोनों में कॉमन ही होगा, यहाँ भी होगा 1,25,000, 1,25,000, 5 लाख का 25%, यहाँ भी 1,25,000। बट यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम लोग 15% लेंगे, और यहाँ पर हम लोग किसका लेंगे, फेस वैल्यू का ही लेंगे 15%। तो दोनों में वेरी करेगा थोड़ा सा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अदरवाइज एंट्री भी वही है, हम लोग 5 बार रिडम्पशन करेंगे, मान लेंगे कि 1-1 लाख का 5 रिडम्पशन करना है। बट यहाँ क्या है कि डीआरआर को हम लोग क्या करते हैं, जब रिडम्पशन हो गया, क्योंकि टोटल रिडम्पशन लमसम होता है, तो डीआरआर के अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, जनरल रिजर्व में। बट यहाँ पर डीआरआर तब तक जनरल रिजर्व में नहीं कर लेंगे जब तक फाइनल डीआरआर जनरल रिजर्व में कब जाएगा, आफ्टर फाइनल इंस्टॉलमेंट, पेड। जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना होगा तब तक डीआरआर को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। बस यही अंतर है दोनों में। एंट्री वाइज दोनों सेम होगा, जितना इंस्टॉलमेंट में करना है उतना के लिए अलग अलग हम लोग डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे और पेमेंट करेंगे। आइए हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट इसका समझ लिए। आइए एन्युटी मेथड का जो है, एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड जो इसको बोला गया है, इस या लॉटरी मेथड भी, इस पर बेस्ड एक आध सम्स देखते हैं, तब हम लोग खुले बाजार में, ओपन मार्केट में ऑन डिवेंचर्स का जो अपने ऋण पत्र को करे करके करते हैं, उस भुगतान पद्धति को देखेंगे, फाइनली परिवर्तन कन्वर्जन मेथड को भी देखेंगे। तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग एक सम्स लेते हैं। आइए, एंट्री वाइज
हमको नहीं लगता है दोनों में कुछ अंतर है, आप लोग भी अभी देखिएगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है पहला जो किस्त भुगतान कर रहे हैं उसी का 15% क्रिएट करना है, ना कि फेस वैल्यू का। ये चीज को ध्यान रखना है। और डीआरआर जो क्रिएट होगा वो दोनों में सेम ही होता है, फेस वैल्यू का ही 25% क्रिएट करना है। और डीआरआर को जर्नलिज्म में जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना हो जाए तब तक हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। बस बेसिक अंतर यही था। आइए कुछ सम्स देखते हैं, उसके बाद हमारा इस पर भी विश्वास बढ़ेगा। इस टॉपिक पर हम लोग वार्षिक किस्त पद्धति से रिलेटेड सम्स ले रहे हैं, आपके बुक से ही लेंगे, टेक्स्ट बुक से ही लेंगे। आइए रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स। हम क्वेश्चन को ब्रीफ रूप में पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोग भी क्वेश्चन से अवगत हो जाए। क्वेश्चन का ब्रीफ रूप में यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है सो देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ताकि समझ में आ जाए सबको। बोलता है कि एक स्कैंडर लिमिटेड जो है 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 इच ड्यू फॉर द रिडम्पशन। कितना ड्यू था? 30,000 था। 30,000 10% डिवेंचर, 30,000 10% डिवेंचर जो था, सॉरी पेन लगता नहीं चल रहा, 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 इच ये ड्यू था, रिडीमेबल था इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब 3 इक्वल किस्त में करना है, 1-1 लाख करके करना होगा। नहीं 30 लाख हो जाएगा ना, 30 लाख तो 10 लाख 10-10 लाख करके करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है ऋण पत्र शोधन खाते में 5 लाख का शेष स्थिति को पहले से है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपका पहले से क्रिएट है, डीआरआर पहले से बना हुआ है, कितना का? 5 लाख का बना हुआ है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख का डीआरआर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ब्रीफ रूप में हम लोग लिख रहे हैं। अब बोलता है कि द कंपनी कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट इन इन्वेस्टमेंट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 30 अप्रैल 15। इन्वेस्टमेंट कर रही है 15 अप्रैल को, आपको एंट्री करना है। जब 15 अप्रैल को कर रही है मतलब 11 महीने के बाद से रिडम्पशन होगा। इन्वेस्टमेंट कब कर रही है? 2015 का अप्रैल 30 को कर रही है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। पहले पूरा पेबल कितना 100 निकाल लेते हैं। 30 लाख डिवेंचर है, प्रत्येक का 100 रुपया मूल है, तो 1 साल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 1 साल का निकालना होगा हमको 10। कहने क्या से हो गया 10 लाख। 10 लाख होगा तो हम कहे थे कि डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो बनाएंगे डिवेंचर एंट्री क्या होगा? रिडम्पशन, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 अप्रैल 2015 को बोल रहा है करना है टू बैंक। तो हम लोग क्या करते थे पहले, अर्लियर फेस वैल्यू जो 30 लाख था, फेस वैल्यू जो 30 लाख थी उसका 15% निकाल लेते। मगर चूंकि यहाँ पर एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो पहला किस्त का जो फेस वैल्यू होगा उसी का 15% हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 10 लाख का 15% कितना हो गया? 1.5 लाख। इस चीज को ध्यान में रखना है, ना कि हम लोग पूरा 30 लाख का 15% 4.5 लाख लिख दें। बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर 4.5 लाख लिख देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड में जब रिडम्पशन हो रहा हो तो पहला जो रिडम्पशन किस्त होगा उसके फेस वैल्यू का हम लोग 15% का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। डीआरआर तो हम पूरा फेस वैल्यू का ही करेंगे। अब 2016 में हम लोग डीआरआर बना लेंगे, अब 31 मार्च है ना, पहला रिडम्पशन उस समय होगा। तो पहले डीआरआर बनाएंगे, सरप्लस इन पीएल प्रॉफिट एंड लॉस
स्टेटमेंट अकाउंट, है ना, यही लिखते हैं, डेबिट टू डीआरआर। डीआरआर करने का से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर का मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, है ना। तो 15% सॉरी 25% होता है फेस वैल्यू का, तो 30 लाख फेस वैल्यू लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25% 7.5 लाख, ठीक है, 25% ऑफ फेस वैल्यू। इसमें पहला जो रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट उसका नहीं, हम टोटल का फेस वैल्यू लेंगे। इस चीज का हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए थे, है ना। और नहीं होता है तो वीडियो को स्टॉप कर करके सुनिए, सभी बातों को मैंने चर्चा कर चुका हूं। तो 7.5 लाख का बनाना है, मगर ऑलरेडी मेरे पास 5 लाख का एग्जिस्ट कर रहा है, 5 लाख का मेरे पास है। इसका मतलब हमको रिमेनिंग कितना बनाना है, 2.5 लाख का ही बनाना है। तो यहाँ पर 2.5 लाख लिखेंगे, डीआरआर बन गया 2.5 लाख का। अब पहला किसका ड्यू करेंगे, सेम डेट को क्या करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होल्डर में ट्रांसफर करते हैं ना जी। लास्ट वीडियो में भी इसका हम लोग चर्चा किए हैं। लमसम पेमेंट में जो है रिडम्पशन का एंट्री लगभग वही ना है, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितना 1 लाख है, सॉरी 10 लाख है, 10 लाख। अब क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर एंट्री नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट 10 लाख। फिर 1 साल के बाद फिर इसी तरह ड्यू करेंगे और उसको फिर पेमेंट करेंगे, फिर ड्यू पेमेंट करेंगे। फाइनली जब लास्ट तीसरा साल आएंगे तो पीएल में इसको हम लोग क्या करेंगे, डीआरआर जो क्रिएट हुआ 7.5 लाख का, 5 लाख का पहले से था, 7.5 लाख का 7.5 लाख हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीएल में नहीं ट्रांसफर करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बहुत लोग उसको पीएल में, डीआरआर अमाउंट फाइनली लास्ट में कहां जाएगा, 2 साल में रिपीट होगा, 1 साल यही एंट्री रिपीट होगा, 1 साल और फिर फाइनली डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना 7.5 का 7.5, क्लियर है। यहां पर एक हम लोग जो रिडम्पशन किए थे उसको यहाँ पर एक पैसा का एंट्री लेना था, बैंक टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कुछ ना बोले तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ये हम लोग पैसा रिलाइज कर लेंगे, बस यही एंट्री करना है। तो आप लोग तुलना कीजिए, पहला जो हम लोग लमसम पेमेंट मेथड में लास्ट वीडियो में जो एंट्री सीखे थे, यहाँ पर एंट्री में कोई अंतर नहीं हुआ, खाली डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का हम लोग का अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही 15% क्रिएट किया, अदरवाइज सब सेम था। और यहाँ पर प्रत्येक साल डिवेंचर होल्डर को पेमेंट के लिए ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे, एंट्री थोड़ा बढ़ जा रहा है, अदरवाइज सारा कंसेप्ट सेम है, कोई दिक्कत हमको लगता नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, उस पर बेस्ड सम्स को भी देख लिए हैं। अब रिमेनिंग सम्स को आप लोग क्या करेंगे, अपने खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, उस सम्स को दीजिए कमेंट में, हम उसको सोल्व करके आप लोग को देंगे। चलिए अब हम लोग का रिडम्पशन का जो नेक्स्ट पार्ट कवर करना है, रिडम्पशन का 4 मेथड्स में हम लोग 2 मेथड सीख लिए, एक लमसम पेमेंट सीख लिए, एक एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जिसको लॉटरी मेथड भी कहा जाता था सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे रिडम्पशन बाय सॉरी इंक दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट। रिडम्पशन, थोड़ा सा इंक का दिक्कत है। रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर, मतलब खुद के डिवेंचर को करे कर रिडम्पशन करने का विधि जो है इन ओपन मार्केट। तीसरा रिडम्पशन का पार्ट है। इसके बाद हम लोग फाइनली एक पार्ट और पढ़ना है, कन्वर्जन मेथड। इसमें क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। इस मेथड में क्या बोलता है, इस मेथड में है कि
कब इस मेथड को हम लोग को एडॉप्ट करना है उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुधा क्या होता है मार्केट में डिवेंचर्स जो हम पहले से लिए हुए हैं, पैसा उठाए हुए डिवेंचर के थ्रू इशू करके, मार्केट में डिवेंचर्स का रेट घट गया, तो वर्तमान में जो डिवेंचर हम उसको तो इंटरेस्ट दे रहे होंगे हर छमाही या ईयरली जो भी कंडीशन हो, मगर मार्केट में डिवेंचर का रेट घट गया तो हम ज्यादा इंटरेस्ट भुगतान कर रहे हैं, और इवन दो जब हम रिडम्पशन करेंगे उसमें हमको ज्यादा पैसा देना होगा, तो कंपनियां क्या करती है अपने ही डिवेंचर को उस समय करे कर लेती है ताकि फायदा हो जाए। जैसे करे कर लेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट ना देना पड़ेगा डिवेंचर पर और कम पैसा में ही उसको रिडीम कर सकती है। तो कंपनी करे करेगी तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, आफ्टर करे दो ऑप्शन क्या क्या है। एक ऑप्शन आपका है इमीडिएट कैंसिल कर लीजिए, करे करके जो डिवेंचर है उसको इमीडिएट कैंसिलेशन, इमीडिएट कैंसिलेशन ऑप्शन है, मतलब करे करके तुरंत अपने डिवेंचर को रद्द कर लीजिए। और दूसरा होल्ड या हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर few years sold or cancel कैंसिलेशन प्रोसेस एडॉप्ट करेगा। इसको सेल्ड करेगा या कैंसिल्ड कर देगा ना, सोल्ड या कैंसिल प्रक्रिया को कंपनी अपनाएगी। मतलब कहने का आशय क्या है, पहले मार्केट में खुद डिवेंचर खड़े कर लेगी और उसके बाद जो पहले का डिवेंचर है उसे कैंसिल कर लेगी। फायदा क्या होता है, मान लीजिए हम 100 रुपया पर डिवेंचर इशू किए हैं, अभी उसी डिवेंचर को मार्केट में रेट कम है तो 95 रुपया में हम करे कर रहे हैं, तो हमको फाइनली देखिएगा जब रिडीम करेंगे तो 5 रुपया का फायदा हो रहा है, इवन इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो इमीडिएट कैंसिलेशन में जैसे करेंगे 5 रुपया का फायदा होगा, या कुछ दिन इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेंगे, ब्याज वाज पाएंगे और उसके बाद उसको हम रिडीम कर देंगे। तो दोनों प्रक्रिया है, तो एक एक करके हम दोनों इमीडिएट कैंसिलेशन पहले सीखेंगे और फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में जो रखता है उसके बाद जो कैंसिल करेगा या उसको सोल्ड कर देगा, दोनों चीज कर सकता है, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा गया है उसको सीखेंगे। तो हम लोग समझ गए कि ओपन मार्केट से जो रिडम्पशन होता है ऑन डिवेंचर को करे करके, वो क्यों करती है कंपनी, ताकि कंपनी का जब डिवेंचर का रेट मार्केट में घट गया तो कंपनी को उस डिवेंचर को करे करने पर ब्याज कम देना पड़ता है पहला, अगर कैंसिलेशन की प्रक्रिया अडॉप्ट करती है तो वहां पर तुरंत फायदा होता है। आइए इमीडिएट कैंसिलेशन का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। इमीडिएट कैंसिलेशन है ना, अरे क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में रख के फिर कैंसिलेशन होगा या भेज देगा। आइए इस पर बेस हम समझ देखते हैं। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में पहला एंट्री जैसे हम करेंगे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर्स टू बैंक, मेरा एसेट्स के रूप में हो जाएगा। और उसके बाद जब कैंसिलेशन कर लेंगे तो ऑन डिवेंचर को क्रेडिट कर लेंगे और जो डिवेंचर लायबिलिटीज था उसको डेबिट कर लेंगे, लायबिलिटीज खत्म होगा और वहां पर जो बेनिफिट होगा वो एडजस्ट होगा। आइए एक सम्स देखते हैं तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। सम्स को हम लोग ग्रिप में लिख लेते हैं। यहाँ पे बोलती है एलसी लिमिटेड परचेज फॉर कैंसिलेशन इट्स डिवेंचर्स, कितना का करे कर रही है, 10 लाख का, 10 लाख डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर है, 10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 इच, 500 का है, 10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 500 इच परचेज किया, किसके लिए, फॉर कैंसिलेशन। आसपास क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹8.80, मतलब 480 में करे कर रही है 500 का शेयर डिवेंचर्स को, और हमको बोला गया है आप इसका कैंसिलेशन एंट्री कीजिए, पास द जर्नल एंट्री। आइए हम लोग पहले तो करे जो किए हैं उसका एंट्री करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवेंचर, मेरा नाम चेंज हो गया, ऑन डिवेंचर्स नाम से हो जाएगा ऑन डिवेंचर, या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स का रूप धारण कर लिया कि इन्वेस्टमेंट एक तरह से, टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट निकालना
आसान है, एक बार हम देख लेते हैं। 10 लाख डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर का दाम 480 में करे कर रही है। नहीं सकता हमारे 10 लाख 10 लाख 48 करोड़ हो गया। ठीक है, कितना सुनना है? 3367 3367, ठीक है। टू बैंक में भी इतना लिखा जाएगा। अब क्या करना है, अब कैंसिलेशन करना है, ताकि इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए हम डिवेंचर परचेज किए, क्वेश्चन में स्पष्ट है। तो मेरा लायबिलिटीज कितना से डिवेंचर आज खत्म होगा, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग आज डेबिट करेंगे। 500 से खत्म होगा, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इसको हम डिवेंचर होल्डर में भी ले जा सकते हैं और डिवेंचर होल्डर को फाइनली ऑन डिवेंचर से करेंगे, या डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, अमाउंट गुना कर लीजिए 500 से 10 लाख को। सुनना मिला लीजिए, 3 3 6 और 2 8, 6 2 8, 2 2 4। चलिए, आठ सुनना होना है ना। चलिए, अब हो गया। टू ऑन डिवेंचर्स होगा, या डिवेंचर होल्डर में ले जाइएगा तो एक एंट्री और बढ़ जाएगा, तो डिवेंचर होल्डर को क्रिएट करेंगे, या ऑन डिवेंचर डायरेक्ट भी हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री जिसको बोलेंगे ऑन डिवेंचर, सही पे इसको हम लोग यहाँ पेमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। तो कितना से 2 लाख का हमको यहाँ पर दिख रहा है, 2 लाख नहीं होगा, 2 करोड़ होगा का फायदा है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कैंसिल कर रहे हैं ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। एंट्री बहुत ही सरल है, सिंपल कैंसिलेशन का एंट्री हो रहा है। तो 2,716। चलिए, अब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आपका देखना है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि फिक्स लायबिलिटीज को अगर रिडीम कर रहे हैं उस समय जो प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसको कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर कर लेंगे, एक एंट्री और करेंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ कैपिटल रिजर्व भी लिख देते हैं यहाँ पर इसके तो कोई दिक्कत नहीं था। तो एक एंट्री और कीजिए कैपिटल रिजर्व में, उसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो है, इसको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन डिवेंचर्स भी बोल सकते हैं अगर पूरा रूप में लिखे तो। चलिए, चाहे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी आप लिखिएगा इतना तो वो भी सही है ना। तो हम लोग सीख गए, एंट्री कितना आसान था। क्या किए, ऑन डिवेंचर्स किस रेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर 480 500 का शेयर डिवेंचर्स था, सॉरी, उसको 480 में करे कि 20 रुपए का जो फायदा हुआ, इमीडिएट कैंसिलेशन था तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व जिसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। आइए, अब एक कोई पार्ट हम लोग सीखे इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन में बोलेगा पहले उसको होल्ड कीजिए इन्वेस्टमेंट के रूप में, तब कैंसिलेशन कीजिए या उसको बेच दीजिए, है ना। तो उस प्रकार का एंट्री को हम लोग देख लेते हैं। कुछ एंट्री में था नहीं बेसिक चीज, तो मैन जो हम लोग लमसम पेमेंट का फ्लो किए हैं, इसमें माना जाता है कि डीआरआर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग को डीआरआर बनाना का जरूरत नहीं है। इसमें अंडरस्टूड है कि डीआरआर आपका बना हुआ है ना। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे देगा कि नहीं आपको डीआरआर क्रिएट करना है, तो हम लोग उसी रूल्स को फॉलो करेंगे जो लमसम में था। 15% इन्वेस्टमेंट करेंगे और 25% से डीआरआर बनाएंगे। आइए, अब हम लोग देखते हैं जो विनियोग के रूप में रख लेगा तो उससे बेस्ड एक सम्स देखते हैं, वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंट्री प्राइस ज्यादा अंतर नहीं है,
ऑन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको विनियोग के रूप में रख रहा है, इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रहा है। आइए इस पर बेस्ट हम लोग समझ देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्रीफ रूप लिखते हैं। माधवोल लिमिटेड परचेज 5000 ऑफ इट्स ऑन डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच एट 990 पर डिवेंचर। कितना परचेज कर रहा है? 5000 डिवेंचर परचेज कर रही है ऑफ इट्स ऑन डिवेंचर परचेज 5000 ऑफ इट्स, क्वेश्चन को हम ब्रीफ रूप में लिख रहे हैं, डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना का था प्रत्येक? 1000 ईच था, मगर करे कितना में कर रही है? 8 बोल दिया आपका रुपीज 990 पर डिवेंचर। ठीक है, क्लियर है? इतना में करे कर रही है। फिर क्वेश्चन फर्दर क्या बोल रहा है? द डिवेंचर्स वी आर परचेज इन द ओपन मार्केट एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? गिव जनरलिटी इफ दिस डिवेंचर वी आर कैंसिल आफ्टर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद बोलता है इसको कैंसिल करना है, उसका जर्नल एंट्री करना है। चलिए पहले तो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका एंट्री कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एंट्री वाइज ज्यादा अंतर नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है? 5000 है, 990 के दर से पर डिवेंचर है, तो उसको गुणा करके हम लोग लिख लेते हैं 990 409 9 5 45 4 9 5 45 4 49, तो आपका हो गया 49,50,000 टू बैंक 49,50,000। अब क्या है, 2 महीना के बाद बोलता है इसको कैंसिल करना है। तो मान लीजिए ये 1 जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन था, जनवरी 31 का, तो 2 महीना बाद कितना हो जाएगा? मार्च 31 को इमीडिएट कैंसिलेशन वाला आप काम करेंगे। इमीडिएट कैंसिल ना करके कुछ दिन के बाद आफ्टर फ्यू डेज कर रहा है, तो कैंसिलेशन का एंट्री चेंज थोड़े होगा। ये तो इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब कैंसिलेशन के लिए डिवेंचर खत्म होगा मेरा कितना का, उसको पहले डेबिट करेंगे, जो जस्ट बिफोर अभी इमीडिएट कैंसिलेशन हम लोग सीखे थे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, तो 50 लाख हो जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट इन, इससे ही कैंसिल करना है, इन ऑन डिवेंचर, ये खाता बंद भी हो जाएगा। कितना? 49,50,000। तो कुछ हमको 50,000 का फायदा दिख रहा है, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बोलेंगे जिसको, ऑफ डिवेंचर्स भी बोल सकते हो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर या ऑन डिवेंचर कितना? 50,000। और ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अभी जस्ट चर्चा किए थे कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम लोग जिस प्रकार इमीडिएट कैंसिलेशन में किए थे, यहां भी हम लोग कैपिटल रिजर्व ही लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों केस में कैपिटल रिजर्व ही होगा। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। हम आप देख रहे थे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज आंख मूंद के आप दिमाग में रख लीजिए, जब फिक्स लायबिलिटीज का रिडम्पशन हो या पेडअप हो, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। कैपिटल प्रॉफिट को कहां ले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। नॉर्मल प्रॉफिट जब होती है तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व ले आते हैं। जैसे डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ताकि वो आप मेरा फिक्स लायबिलिटी जिस उसको पीएल से ही बनाए थे, अब उसका पर्पस खत्म हो गया, इसलिए उसको फाइनली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व जस्ट लाइक पीएल ही है, मतलब उसको सब कामों में उपयोग किया जा सकता है, मगर कैपिटल रिजर्व का उपयोग कैपिटल लॉस में ही किया जा सकता है, जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाए, इस तरह के लॉस को राइट ऑफ करने में किया जाता है। तो चलिए दोनों पार्ट हम लोग आज रिडम्पशन का देख लिए, जब डिवेंचर होल्ड एज इन्वेस्टमेंट देख लिए या इमीडिएट कैंसिलेशन हो, एंट्री दोनों में ठीक है, मगर कोई इसमें क्या है, थोड़ा अंतराल तक इसको इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, तब इसको हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय तक हमको यहाँ इंटरेस्ट मिले इसका, ताकि दोनों के रिडम्पशन में जो अंतर होगा उस गैप में अगर इंटरेस्ट मिलेगा
तो उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ले जाएंगे, उस इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, कि हमको मिलेगा ये, ना कि हम देंगे। समझ रहे हैं ना बात को, कि मेरा एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसको हम लोग फाइनली पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, इस पर इतना ही हम लोग का टॉपिक कवर करना था। अब हम लोग का एक पार्ट जो रह जा रहा है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, मतलब क्या करेंगे उसमें, डिवेंचर होल्डर को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे फ्रेश डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, उस तरह का हम लोग चीज को कवर करेंगे उसमें। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, और उस पॉइंट को जब कवर कर लेंगे तो फाइनली आपका डिवेंचर रिडम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।